मकान बनाते समय बहुत से ज़्यादा कंफ्यूज सभी को रहते हैं। तो यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर वीडियो के और जो मैंने पोस्ट किया उस पर बहुत से कमेंट आए हैं। तो मैंने 5 कमेंट ऐसे लिए हैं जिनका रिप्लाई मैं कमेंट के माध्यम से नहीं दे पा रहा था, तो मैंने बोला एक वीडियो बनाकर आप तक शेयर करूँ। जो इंपॉर्टेंट कमेंट थे, जो बहुत समझाने में थोड़ी दिक्कत आती है, कमेंट के माध्यम से नहीं हो पाता है, तो ये देख सकते हैं 5 कमेंट। जी हाँ, नमस्कार, मैं हेमराज मिनाज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। देखिए, चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको टाइल्स के बारे में, जब आप मकान बनाओगे तो आपकी फ्लोरिंग के बारे में, एडहेसिव के बारे में, सीपी फिटिंग के बारे में सभी जानकारी आपको इस चैनल पर उपलब्ध मिलती रहेगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में सबसे पहले जो कमेंट हैं वो आता है हमारा कुसुम जी। ये लिखते हैं और ये पूछते हैं कि टाइल्स एडहेसिव में लगाएं या सीमेंट में। बहुत लाजमी क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। देखिए, टाइल्स एडहेसिव में लगाएं या सीमेंट में, इसमें यह निर्भर करता है कि आपने टाइल्स कौन सी लिया है। 18-12 और 24-12 ये टाइल्स अगर आपने ली है तो आप बाथरूम के अंदर सीमेंट से लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाथरूम के अंदर आपने विट्रीफाइड टाइल्स लगाई है तो आपको एडहेसिव लगाना जरूरी है। मैं तो कहता हूँ 18-12 और 24-12 में भी आप एडहेसिव लगाइए, लंबे समय के लिए सुरक्षित रहेगी दीवार पर। लेकिन अगर आपके बजट से कोई दिक्कत बनती है, अगर आपका बजट एक लिमिट हो, तो सीमेंट में आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप विट्रीफाइड टाइल्स लगाते हो, विट्रीफाइड की बात करें तो 2x2, 4-2, इससे भी अन्य बड़ी साइज या फिर वुडन प्लैंक्स हो या फिर अन्य प्रकार का कोई अगर आप बाथरूम में लगाते हो तो आपको एडहेसिव में ही लगाना पड़ेगा। देखिए, एडहेसिव में ऐसा नहीं है कि आप मार्केट से गए और 300 रुपए में जो बैग मिल रहा ला के लगा दिया और आपने कह दिया एडहेसिव, ऐसा नहीं है। एडहेसिव में अलग अलग ग्रेड है, अलग अलग बैग आते हैं जो 10 फीट, 7 फीट, 8 फीट हाइट पर, विट्रीफाइड पर, फुल बॉडी पर कौन सा एडहेसिव लगाते हैं, इसके ऊपर प्रॉपर मेरे चैनल पर वीडियो बना हुआ है, जाके देखिए, पूरा आपको समझ में आएगा। लेकिन शॉर्ट में अगर आपको समझ जाना चाहूँ, अगर सिरामिक टाइल्स लगा रहे हो तो आप एक बार सीमेंट से लगा सकते हो। लेकिन विट्रीफाइड अगर टाइल्स आप लगाते हो, साइज कोई सी भी हो, तो आपको एडहेसिव में लगाना है। और एडहेसिव में कौन सा एडहेसिव लगाना है, जरूर आप एक बार दुकानदार से पूछें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 4-2 की विट्रीफाइड टाइल्स 8 फीट हाइट तक लगा रहे हो और आप सबसे जो निम्न कट्टा है वो ला के लगा दिया, तो वो वहां पर काम नहीं करेगा। उससे तो बेहतर है कि आप सीमेंट लगा ले। इसलिए इस बात का भी आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला कोई क्वेश्चन है कमलेश जी। कमलेश जी पूछते हैं कि टाइल्स प्रीमियम की पैकिंग में कैसे जाने। देखिए, टाइल्स का जो बॉक्स आता है, उनका ये कहना है कि वो बॉक्स जो रहता है उसके अंदर जो टाइल्स है वो प्रीमियम है कि कैसे जाने। देखिए कमलेश जी, टाइल्स का जो बॉक्स आता है उसके बॉक्स के ऊपर प्रीमियम लिखा हुआ होता है, पीआरएम लिखा होता है, प्रीमियम लिखा होता है। और ब्रांडेड टाइल्स में कहीं देखा होगा आपको डबल स्टार भी बना हुआ रहता है, रेड स्टार में जो कलर का रहता है उसमें डबल स्टार बना हुआ रहता है। आपका क्वेश्चन सही है, लाजमी है कि टाइल्स बॉक्स पे हो सकता है स्टिकर पर प्रीमियम, लेकिन बॉक्स के ऊपर स्टिकर नहीं, बॉक्स के ऊपर ऑलरेडी छपा हुआ होगा प्रीमियम, वो टाइल्स प्रीमियम है। और लगने के बाद पता चलती है टाइल्स, लेकिन उससे पहले अगर आपको पता चल रहा है तो टाइल्स के ऊपर जो बॉक्स रहता है उसके ऊपर आपको प्रीमियम लिखा हुआ मिलेगा। मैं स्टिकर की बात नहीं कर रहा, स्टिकर तो लग सकता है, लेकिन बॉक्स के ऊपर प्रीमियम टाइल्स लिखा हुआ मिलेगा आपको, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए, तीसरा क्वेश्चन जो आता है वो थोड़ा क्वेश्चन भी बड़ा है, इसीलिए ये वीडियो प्रॉपर लाए हैं। ये लिखते हैं, और ये लिखते हैं रामायण सिंह यादव जी लिखते हैं, क्या विट्रीफाइड टाइल्स का दीवार में लगा सकते हैं। ये इनका कहना है कि विट्रीफाइड टाइल्स दीवार पर लगा सकते हैं जब ये पानी नहीं सूखती है, तो बाथरूम में दीवार पर लगाने से वाटरप्रूफ का काम करेगी क्या। देखिए, शॉर्ट अपन आधा एक बार समझेंगे। क्या विट्रीफाइड टाइल्स को दीवार पर लगा सकते हैं? जी हाँ, लगा सकते हैं। विट्रीफाइड टाइल्स को दीवार पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आज जिस समय चल रहा है उसमें विट्रीफाइड टाइल्स सबसे ज्यादा दीवार पर चल रही है। 18-12 और 24-12 बाथरूम की बहुत कम चलने लगा है, लेकिन आजकल 4-2 और इससे बड़ी साइज बाथरूम में बहुत ज्यादा यूज हो रही है। और जहाँ कहीं 4 फीट की बात आती है, जैसे ये दीवार है या 4 फीट की बात आती है, वहीं पे भी आजकल 4 फीट की टाइल्स लग रही है और लगा सकते हैं। और आगे आप देखेंगे तो लिखा है, जब ये पानी नहीं सोखती है। देखिए, आपको भी पता है विट्रीफाइड टाइल्स पानी नहीं सोखती और सिरामिक टाइल्स पानी एब्जॉर्व करती है, पानी एब्जॉर्व करती है। तो उनका कहना है कि क्या ये विट्रीफाइड टाइल ये वाटरप्रूफ का काम करेगी क्या। सिरामिक टाइल्स नॉन वाटरप्रूफ रहते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कुछ दिन बाद उसको पानी की सीलन आएगी, पानी लगेगा टाइल्स का, तो उसके ऊपर अपन हाथ घुमाएंगे ना,
तो जो ग्लेज है वो हाथ के अंदर आएगा, जैसे पाउडर जैसा ग्लेज आएगा वो हाथ के ऊपर आएगा। और विट्रीफाइड जब अपन लगाएंगे तो लंबे समय, अब ये दीवार वाटरप्रूफ होगी या नहीं, इससे टाइल्स से कोई नहीं, दीवार उससे कभी वाटरप्रूफ नहीं होगी। टाइल्स वाटरप्रूफ है तो वाटरप्रूफ रहेगी। सीधा सा मतलब है वाटरप्रूफिंग का कि जो टाइल्स का जो ग्ले है वो लंबे समय के लिए बरकरार रहेगा आपकी। बाकी दीवार आप कहोगे ये टाइल्स लगाने से दीवार वाटरप्रूफिंग में, ऐसा कभी नहीं है, क्योंकि जब उसके जॉइंट है ना वहीं से पानी जा सकता है। जरूरी नहीं आपके बाथरूम की वॉल से जाए, जो हो सकता है बाथरूम की जॉइंट के फ्लोरिंग के अंदर से वो पानी वहां चला जाए दीवार पर, हो सकता है बाहर की साइड से आ जाए, इसलिए दीवार कभी वाटर प्रूफिंग नहीं होगी। हाँ, आपने टाइल्स लगाई तो टाइल्स का ग्लेज जो हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहेगा वो वहां तक रह सकता है, लेकिन टाइल्स कभी वाटर प्रूफ अगर आप विट्रीफाइड टाइल्स लगा ले तो नहीं होती है। लेकिन अगर आपको कुछ हल्का सा अगर कोई रोकना है, कहीं पानी गिर रहा है, तो आप 4 mm 3 mm स्पेसर लगाए और उसके अंदर आप एपॉक्सी भरें, ना कि ग्राउट। देखिए मैंने बहुत सी जगह पे देखे जहाँ आरसीसी स्लैब रहता है, और बहुत से हम जैसे गांव में रहते हैं तो यहाँ पर आजकल, पहले पट्टियां पड़िया करती थी, 5 फीट बाई 10 फीट की पट्टियां पड़ा करती, तो वहां पर लीकेज रहता था, पानी छत से गिरता था। तो वहां ऐसा अगर होता है आपको, तो वहां टाइल्स लगाकर, टाइल्स में 3 mm 4 mm 5 mm जैसा भी आपको स्पेसर उचित लगे, स्पेसर लगाए, और स्पेसर के अंदर आप एपॉक्सी भरे, ग्राउट नहीं भरे, क्योंकि बहुत से जुगाड़ में ग्राउट भरते हैं, सस्ता पड़ेगा सस्ता पड़ेगा, लेकिन सस्ता के चक्कर में ना जाएं। हो सकता है आपको 2 महीने के बाद वापस वो ग्राउट निकाल कर एपॉक्सी भरनी पड़े और आपको डबल नुकसान हो, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब जी लिखते हैं, दीपक कुमार जी लिखते हैं, जिस टाइल की साइज, देखिए ये पूछना चाह रहे हैं, टाइल्स की साइज 9 बाई 24 इंच हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालें। अब समझना आप, इनका कहना ये 9 है, जो 9 इन्होंने जो लिखा है वो फीट में लिखा है, और 24 लिखा है वो इंच में लिखा है। अब मैं आपको बता देता हूं, एक फीट में 12 इंच होता है। कितना होता है? एक फीट जो होता है वो 12 इंच का होता है। तो यहाँ 24 लिखा है, तो इसका मतलब ये 2 फीट हो गया, 2 फीट हो गया। अब स्क्वायर में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा सा है। अब 9 है, तो 9 को अगर आप देखेंगे तो 9 इंटू 12 करेंगे अपन तो 108 इंच बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 108 इंच आपका ये बन जाएगा, और 24 इंच यही है। तो अपन देखेंगे 108 इंटू 24, 108 इंटू 24, 108 इंटू 24, 2592 डिवाइड बाय 144 से अपन इसके भाग करेंगे तो आएगी ये 18 फीट। तो सीधा सा गणित है आपका, जो इसका जो मीनिंग है उसका अगर स्क्वायर में निकालेंगे तो बनेगा 18 फीट, ये 18 फीट बनेगा इसका। अगर आप ऐसे ही निकाल देते हैं, अगर 100 इंटू 24 करते हो, इंटू करके जो भी आता है उसको 144 से भाग कर दीजिए, आपका स्क्वायर निकल जाएगा। जितना भी इंटू करके आप भागीले 144 लगा दीजिए, जितना भी हो आपका स्क्वायर आराम से निकल जाएगा। और संजय कुमार जी लिखते हैं, संजय पनवन जी, बाथरूम के लिए टाइल्स चाहिए, क्या रेट मिलेगी। देखिए बाथरूम के लिए आपको टाइल्स चाहिए, क्या रेट मिलेगी। अब इसके ऊपर तो ये निर्भर करता है कि आपने किस साइज में बाथरूम लिया है, बाथरूम की साइज है वो कौन सी है, 18-12 है, 24-12 है, 2x2 है, 4-2 है, फिर 1 टाइम है। देखिए इसमें बहुत सी शर्तें नियम लागू होते हैं। बाथरूम की टाइल जो अप्रोक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अप्रोक्स जो मैं आपको बताता हूँ वो क्या रेट है। देखिए 18-12 मार्केट जहां मैं राजस्थान से हूँ ये 200 रुपये है, 24-12 है या मेरे यहाँ 350 रुपये है। अगर 4-2 आप लगाते हो तो ये मेरे पास 1 टाइम में 30 रुपये फीट है। रेगुलर की बात करें तो ये 35 रुपये फीट है, 40 रुपये फीट है। अब ये निर्भर करता है कि आप कौन सी टाइल लगाना चाहते हो। अगर आप नॉर्मल अगर बाथरूम में टाइल्स लगाना चाहते हो 18-12 की सिरामिक बॉडी की, तो आपको 200, 220, 230 रुपये मिल जाएगी, जो मैं नॉन ब्रांड की बात कर रहा हूँ। अगर ब्रांड सोमानी कजरिया वर्मोरा की आप लगाना चाहते हो तो ये आपको 280-300 रुपये में एक डब्बा उपलब्ध मिल जाएगा मार्केट में। और एक और प्रश्न था हमारे भूपेंद्र जी झाला साहब था, वो 5 कमेंट थे, बोर्ड पे आ नहीं रहे थे, इसलिए मैंने बोला वो अलग से कमेंट मैं आपको बताऊंगा। भूपेंद्र जी झाला लिखते हैं, हम फुल बॉडी में मैट फिनिश लगाएं या विट्रीफाइड लगाएं, बताइए। देखिए फुल बॉडी में उनका कहना है कि हम फुल बॉडी टाइल्स जो लगा रहे हैं वो विट्रीफाइड में लगाएं क्या,
अब मैं आपको बता देता हूँ, फुल बॉडी जो टाइल आती है ऑलरेडी विट्रीफाइड आती है, और आपका कहना है कि मैं मैट फिनिश लगाऊं। मैट फिनिश और ग्लोसी दोनों आप लगाओगे वो विट्रीफाइड बॉडी है। फुल बॉडी में जो टाइल्स आती हैं उससे अभी ऊपर कोई टाइल्स मार्केट में नहीं है, सबसे मजबूत फुल बॉडी टाइल्स हैं। आप बेहिचक लगा दीजिए, बस ये निर्भर करता है कि आपको पॉलिश लगाना है या मैट लगाना है। पॉलिश भी विट्रीफाइड आएगी और मैट भी विट्रीफाइड आएगी। डबल चार्ज से भी ऊपर आपने देखा एक तो सिंगल चार्ज, डबल चार्ज और फुल बॉडी के टाइल्स के ऊपर अभी कोई कैटेगरी टाइल्स की निकली नहीं है। इसमें भी आपको 8 mm, 10 mm, 12 mm की अलग अलग, 16 mm तक टाइल्स फुल बॉडी में आपको मिल जाएगी। तो ये अलग अलग परचेज के हिसाब से, जैसे आपका कोई मकान की फ्लोरिंग में आप ग्लोसी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वही पार्क की बात करें, पार्किंग का एरिया है, तो वहां पर आपको मैट फिनिश लगानी पड़ती है। अगर बाथरूम का फ्लोर है तो वहां पर आपको मैट फिनिश लगानी पड़ती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप किस जगह वो टाइल्स लगा रहे हैं। अगर एक रेस्टोरेंट है और आप रेस्टोरेंट में लगा रहे हैं तो वहां पर मैट फिनिश है, क्योंकि ट्रैफिक रहता है, छोटे बच्चे, सभी बच्चे, बुजुर्ग बच्चे सब चलते हैं वहां पे, तो बुजुर्ग सब युवा चलते हैं, तो वहां पर हो सकता है कि आपको मैट फिनिश ही लगानी पड़े। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। दोनों ग्लोसी और मैट दोनों विट्रीफाइड होती है, फुल बॉडी में अलग से। तो ये बहुत से क्वेश्चन थे जो आपके सामने मैंने कहा। ऐसे बहुत से कमेंट हैं, फेसबुक पर कमेंट हैं, इंस्टा पे कमेंट है, तो देखेंगे अपन कौन कौन से जो जो आपने जो प्रश्न किए उनका वीडियो बनाकर मैं लेके आऊँ, क्योंकि कमेंट में जो सरल होता है, जो समझा पाने का काम था वो कमेंट में हो सकता है, लेकिन इस प्रकार के जो वीडियो जो सवाल रहते हैं वो कमेंट के माध्यम से अपन समझ नहीं पाते हैं, समझा नहीं पाता हूँ आपको, इसीलिए तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी दी वो आपको समझ में आई होगी। अगर जानकारी में किसी अन्य प्रकार की अगर आपको समझ में नहीं आए तो जरूर कमेंट करें, आपको क्या समझ में नहीं आया, तो उसके ऊपर भी अपन डिटेल से बात करने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका जो कमेंट आता है हो सकता है 2 दिन उसका जवाब रिप्लाई नहीं, लेकिन जैसे मैं फ्री होऊंगा आपके सभी कमेंट का रिप्लाई में देने का प्रयास करूंगा। फेसबुक पर विशेष तौर से समय के अभाव से समय नहीं दे पाता हूँ, तो बहुत से हमारे ऑडियंस हैं जो अलग कमेंट करते हैं, जो गंदे कमेंट करते हैं, उनसे भी मैं रिप्लाई करता हूँ कि मैंने आपसे कुछ लेना नहीं है, मेरे पास जितना नॉलेज है मैं आप तक शेयर करना हूँ, आपसे भी मुझे सीखने को मिलता है और मेरे पास जो है वो भी आपसे है। तो मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे पास बहुत ज़्यादा कम अनुभव है, लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा अनुभव है, क्योंकि आपके जो कमेंट आते हैं उसके माध्यम से हमको काफ़ी सीखने को मिलता है। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आपके कमेंट का जब भी फ्री होऊंगा ज़रूर मैं देने का प्रयास करूंगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आने वाले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।